जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेगुलेटर लगाने से हमारे घर के बिजली की बिल कम होती है या फिर नहीं कम होती है। तो कौन से रेगुलेटर लगाने से हमें घर के बिजली की बिल कम होगी और कौन से लगाने से हमें घर की बिजली की बिल कम नहीं होगी। इस वीडियो में इसके बारे में हम फुल डिटेल बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो को पूरा लास्ट देखने के बाद आपको यह पता चल जाएंगे कि आपके घरों में कौन से रेगुलेटर लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए फिर ये लगाना चाहिए, और कौन से रेगुलेटर लगाने से आपके घर के जो बिजली की बिल है वो कम हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस रेगुलेटर के बारे में हम बात करते हैं। ये जो रेगुलेटर है हमारे बरसों पुराने रेगुलेटर है। ये हमारी ओल्ड मॉडल की रेगुलेटर है। यहाँ जो आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये हमारी ओल्ड मॉडल के रेगुलेटर जो पहले हमारे स्क्रू स्विच आते थे उसके साथ में ये हमारे इस रेगुलेटर का यूज करते थे। तो अभी के टाइम में ये जो रेगुलेटर है हमें देखने को नहीं मिलती है। बस अभी के टाइम का मॉडल का टाइम आ गया, तो मॉडल के टाइम में हमें इस प्रकार से रेगुलेटर देखने को मिलती है। तो इन दोनों रेगुलेटर में क्या डिफरेंट होती है और किससे बिजली के बिल कम होती है, इस वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल बात करने वाले हैं। तो आप लोग से इतना उम्मीद करते हैं वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आपको यहाँ समझ में आ जाएंगे और आपके घर में कौन सा रेगुलेटर लगाना है वो आप खुद ही चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इस रेगुलेटर के बारे में बात करें। ये जो हमारी रेगुलेटर होती है ये हमारी कॉइल टाइप रेगुलेटर होती है। तो ये रेगुलेटर हमारी कॉइल टाइप होती है, और ये जो है हमारी ये हमारी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर होती है। इसको हम इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कह सकते हैं। ये जो रेगुलेटर हमें इसे इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कह सकते हैं। ये अभी का ये जो मॉडल है हमारी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है और ये हमारे इलेक्ट्रिक है। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों में कितना डिफरेंट हो रहा है। इस रेगुलेटर में क्या होती है, इसमें जब हम फेस को देते हैं और इसे दूसरे साइड से हम फैन में कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस दोनों वायर के बीच में, इस वायर और इस वायर के बीच में एक इस प्रकार से रेजिस्टेंस जुड़ी हुई होती है। ठीक, इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई होती है। तो ये जो वायर है हमारी ये सेम इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाइंट की गई है, और ये जो वायर है आपको ये वायर ये हमारी इस जगह पे इसको हम फैन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लेकिन यहाँ तो हम एक ही दर्शाएं, लेकिन इसमें कहीं एक जगह और भी रहती है, इस प्रकार से निकला हुआ रहता है। तो उसमें जब इस नोब को जब आप घुमाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जितना रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल हम इसको 10 किलो हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक, जितने रेगुलेटर के हम इसको मतलब आगे की साइड नंबरिंग बढ़ाएंगे उतनी इसमें रेजिस्टेंस ऐड होती जाएगी। जितनी कम करेंगे उतनी कम, जैसे कि यदि हम कम किए तो हमारे पास में 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो गई है, और कम किए हमारे पास में 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस ऐड हो गई। जब इसको हम हाई करते हैं, जब इसको जास्ट करते हैं, तो इस प्रकार से इसकी रेजिस्टेंस कम होने लगती है। जब इसको हमको स्लो करना है, फैन को स्लो करना है, उस कंडीशन में 5 किलो हम 10 किलो हम आके हमारी 10 किलो में आने के बाद हमारी जो फ़ैन है वो पूरी तरह से स्लो हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होती है, हमारी करंट को फ्लो होने से जो कम कर देती है फैन का, हमारे फ़ैन तो कम स्लो हमारी फ़ैन स्लो घूमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी करंट को फ्लो होने जो रोका है, लेकिन उस करंट को फिर यह क्या करती है, इसमें जो कॉइल लगी हुई रहती है इस प्रकार से कॉपर की कॉइल होती है, वह जो होती है हीट के फॉर्म में उस इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर देती है। यह जो होती है हीट के फॉर्म में इस कॉइल के माध्यम से, जो अब आपको पता है जितनी रेजिस्टेंस हाई होगी हमारी कॉइल जो उतनी ही हीट होगी, और जब हमारी कॉइल हीट होगी आपको पता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करती है। किसी भी हीटिंग जहाँ पे हीटिंग हो रही है उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही होती है। तो हीटिंग यहीं पे इसमें इस रेगुलेटर में एक यही खराबी होती है कि हमारी फ़ैन को तो कम करती है, लेकिन हीट के फॉर्म में वही इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो हो रही थी उसको बंद करके ये हीट के फॉर्म में फिर से वेस्ट करने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कोई सेविंग नहीं हो पाती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को इसने रोका, जिस इलेक्ट्रिसिटी को उसने रोका है उसको फिर हीट के फॉर्म में उसे वेस्ट कर देता है। तो इस वजह से हमें क्या हुआ, इस रेगुलेटर लगाने से हमारी कोई सेफ्टी नहीं होती है। जितना रेगुलेटर हमारी इस पहले बिल आती थी उतनी ही बिल इस कंडीशन में आई, क्योंकि इसमें कोई हमारी बिजली सेविंग नहीं होती है। तो यह चीज़ को आपको थोड़ा क्लियर हुआ है। तो अभी हम बात कर लेते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर के बारे में। ठीक, तो इस रेगुलेटर में क्या होती है, हमें इस प्रकार से कोई कॉइल नहीं होती, इसमें एक इसमें जो होती है एक ट्रैक लगा हुआ आता है। इससे जो हमारी रेगुलेटर है इसमें एक
ट्रैक लगी हुई होती है। उस ट्रैक के माध्यम से ही इसकी वोल्ट मतलब इस ट्रैक के माध्यम से ही जो वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने की काम करती है। तो इसमें क्या होता है, कोई हीटिंग मतलब ये इसके तरह अचानक से मतलब नहीं करता। ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक एक स्लो मोशन मतलब जितनी वोल्टेज रिक्वायर होती है उतनी ही अपने अंदर से पास होने देती है। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात, वोल्टेज को जो स्मूथली इसको वोल्टेज को स्मूथली स्लो कर देती है, करंट को भी फ्लो को कम कर देती है। इसमें जो सबसे खासियत यह है, इसमें एक हीट हमें नहीं होती है। ये इसमें जो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर है, इसमें हमें हीट देखने को नहीं मिलती है। जब हमें हीट नहीं देखने को मिल रही है, हमारी करंट और वोल्टेज की फ्लो भी कम हो रही है, और कम होने से हीट के फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो रही। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितनी आपकी फ़ैन को मतलब स्पीड पे चल रही है, उसी अनुसार से आपकी इलेक्ट्रिसिटी खपत हो रही है। यदि हम आपको बात करें 5 स्पीड पर यदि आप फ़ैन को चालू करें तो उस समय आपकी इलेक्ट्रिसिटी कोई सेव नहीं हो रही। जितनी पंखे के वाटेज है उतनी आपको बिल आने वाली है। ठीक, एक क्लियर हो चुका है। अब जब हम बात करें 4 में आप काम करते हैं तो आपके बिल कुछ सेविंग हो सकती है। आप 3 में चलाएंगे तो उस कंडीशन में आपके बिलिंग और भी सेविंग होगा। जब आपको 2 में चलाएंगे तो आपके बिल और भी सेविंग होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 2 में आप चला के हमेशा रह सकते हैं। गर्मी के टाइम में आपको लगभग कभी फास्ट भी करना पड़ जाता है और कभी स्लो भी करना पड़ जाता है। तो इस कंडीशन में डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप फ़ैन को कितने स्पीड में चलाते हैं, और जितने स्पीड में आप फ़ैन को चलाएंगे और वो हिसाब से उसके बिजली के बिल आएंगे। यदि फुल पे रखते हैं तो जितनी फ़ैन की कैपेसिटी है उसका बिल उतना ही आने वाला है। तो एक फ़ैन से एक महीने में कितने बिजली के बिल आते हैं उसका भी वीडियो हम अपने चैनल पर जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो चुके होंगे हमें कौन से रेगुलेटर लगाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर लगाना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक रेगुलेटर लगाना चाहिए। किस रेगुलेटर से हमारे घर का जो बिजली की बिल होती है वह बिजली की बिल सेविंग होती है। यह इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो चुके होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।